हेलो, कैसे मेरे प्यारे बच्चों। खुश हो गए और मस्त हो गए, मन चित से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे, सही बात। तो चलो हम अपने आज की सेशन में क्या बताने वाले हैं, यानी क्या पढ़ने वाले हैं कि हाइलो एल्केन चैप्टर से कौन कौन से महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन है। तो इस चैप्टर में बेटा हम केवल उन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे जो या तो बोर्ड पेपर में आई हैं और या तो आने के चांस जिनके ज्यादा हैं। तो चलो बिना किसी देर के हम लोग इन नेमिंग रिएक्शनों की स्टडी करें। और एक चीज ध्यान देना कि वीडियो को स्किप करने का बिल्कुल प्रयास मत करना, क्योंकि अब तुम्हारे पास इतना नहीं है कि हम कूद कूद के अपनी वीडियो स्किप करके पढ़ते जाएं। कॉपी कलम लेकर बैठना और सारे नेमिंग रिएक्शनों की एक बार कॉपी कर लेना, जिससे वो तुम्हारा समझ लो एक प्रकार से रिवीजन हो जाए। तो सबसे पहले बेटा हम लोग नेमिंग रिएक्शन कौन सी पढ़ेंगे, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया जो तुम्हारी यानी वुड्स अभिक्रिया जो तुम्हारी है वो एक प्रकार से हाइलो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी है, यानी हाइलो एल्केन का रासायनिक गुण है। इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग हाइलो एल्केन में क्या किसी एल्किल हैलाइड को, ध्यान रहे, किसी एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराते हैं। और प्रेजेंट किसकी होनी चाहिए, प्रेजेंट मेरी होनी चाहिए शुष्क ईथर की। मैंने क्या कहा कि एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में, एल्किल हैलाइड को किसके साथ, एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, हाइड्रोकार्बन का एक उच्च सदस्य प्राप्त होता है। मतलब हमें डाइमर मिलेगा, तुम्हें मालूम है कि यानी उसी के दो सजातीय शब्द, यानी जैसे एल्केन लिए रहोगे तो डाई एल्केन समझ लो, मेथेन लिए हो मेथिल क्लोराइड तो एथेन बन जाएगा, यानी कार्बन के सेम वैसे एक और रूप आ जाएंगे। तो होगा क्या इसमें कि हम लोग अपना सबसे पहले बेटा क्या सुने कि एल्किल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ क्रिया कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां देख लो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिया, सबसे पहले अपना हम लोगों ने एल्किल हैलाइड ले लिया, यहां बेटा एक RX ले लिया, ध्यान देना। और फिर हम लोग यहाँ सोडियम धातु ले लिए। फिर ना एक चीज और याद रखना कि हम इसमें दो एल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल लेते हैं, एक और एक और जो लेना उसमें X इधर कर देना और R को इधर कर देना। देखो ये तुम्हारा X यहाँ मॉलिक्यूल इसके दो कर देना, इन सबको आपस में क्रिया करा देना, जोड़ देना। और इनको जोड़ने के बाद इन दोनों R को एक साथ लिख लेना, यहां लिख देना शुष्क ROR था। अब ये R और ये R मिलकर के बन जाएगा R डैश R सिंगल बॉन्ड R, और ये X और ये X, दो X और दो Na मिलकर के बन जाएगा 2NaX। जरा इसका एल्किल हैलाइड में मेथिल क्लोराइड में ले लो। सबसे पहले मैंने यहाँ R की जगह लिख दिया CH3Cl, समझ में तो आ रहा होगा, प्लस मैंने यहाँ लिख दिया 2 सोडियम, और फिर बेटा इसका उसी के साथ क्रिया करा दूंगा, किसके साथ, Cl किसके साथ, CH3 के साथ। देखो यहाँ का Cl और यहाँ का Cl, ये दोनों इकट्ठा हो गए, और इन दोनों को जब मैंने जोड़ा तो ये CH3 और ये CH3 एक साथ आ गए, यानी क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और प्लस 2NaCl। समझ में बात आ गई ना। तो इसकी कॉपी कर लो, फिर हम लोग अगला पढ़ेंगे। इसके बाद बेटा हम लोग दूसरी पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन। बात समझ में आए, वुड्स फिटिंग में आधी बात तो बेटा वुड्स की होगी और आधी बात किसकी होगी, फिटिंग की। यानी इसमें वुड्स ने बात की थी एल्किल की और फिटिंग ने बात की थी किसकी, एरिल की। तो हम लोग वुड्स की ले लें एल्किल और फिटिंग की ले लें एरिल। इसका मतलब क्या हो गया कि एल्किल यानी RX एल्किल हैलाइड और किसको बेटा, एरिल हैलाइड्स मींस क्या हो गया, ARX को किसके साथ, सोडियम के साथ क्या कराने पर, क्रिया कराने पर, के साथ क्या कराने पर, क्रिया कराने पर। फिर से मेरी बात सुनो, एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ किसकी उपस्थिति में, ROR की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्किल और AR एरिल प्राप्त होता है। जैसे तो इसके साथ क्रिया कराने पर यह प्राप्त होता है
चलो भैया इसका रिएक्शन देख लो। सबसे पहले तुमने ले लिया एल्किल हैलाइड, तो CH3 और हो गया Cl। इसको तुमने किसके साथ, एरोमेटिक के साथ क्रिया करा दिया। अब यहाँ भी हो गया तुम्हारा मान लो Cl, क्या हो गया यहाँ, सबसे पहले तुमने लिख दिया CH3Cl और इसको फिर सोडियम प्रेजेंट है, और यहाँ बेटा इसको एक एरोमेटिक ले लो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और अब यहाँ लिख दो 2। ये देखो इन दोनों को आपस में, और ये इसको आपस में हम लोग क्रिया करा दें, यानी इन सबको हम लोग आपस में जोड़ दें, तो ये दोनों जो बचेंगे वो आपस में हो जाएंगे। ध्यान से सुनना, वुड्स रिएक्शन में क्या होता था, वुड्स रिएक्शन में एल्किल एल्किल जोड़ी जाती थी और इसमें एल्किल और एरिल जोड़ी जा रही, यानी यहाँ हो जाएगा CH3। ये देखो ये वुड्स रिएक्शन हो गया यहाँ, यानी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ये यहाँ हम लोग क्या एरोमेटिक लिख दें, यहाँ क्या लिख दें, एरोमेटिक लिख देंगे, यानी अब इसका नाम हो गया टॉलुइन, क्या हो गया टॉलुइन। और फिर यहाँ का Cl, यहाँ का Cl दोनों मिलकर के क्या बना लिया, 2NaCl। बात समझ में आ गई। तो मैंने वुड्स फिटिंग में क्या कहा कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड को सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होता है, RAR, यानी एल्किल एरिल, जिसे एरिल्किल कहते हो, प्राप्त होता है। ये अपना नेमिंग रिएक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद बेटा हम लोग जो तीसरी नेमिंग रिएक्शन पढ़ेंगे उसमें है फिटिगव क्रिया। फिटिगव क्रिया में क्या है, देखो इसमें ये टोटली, जैसे इसमें तुमने एल्किल लिया था, इसमें एल्किल और एरिल लिया था, और इसमें केवल एरिल लोगे, केवल क्या लोगे, एरिल लोगे। तो यानी यहां तुम कहोगे कि क्लोरोबेंजीन को, किसको, किसी एरिल हैलाइड को, यानी यहां लिख दो किसको, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को किसके साथ, सोडियम के साथ, क्या कराने पर, के साथ, और किसकी उपस्थिति रहेगी, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसकी बेटा, शुष्क, सब कुछ वही यार, शुष्क ईथर की क्या है, उपस्थिति में, शुष्क ईथर की क्या उपस्थिति में, क्या कराने पर, क्रिया कराने पर क्या प्राप्त होगा, डाईफेनिल प्राप्त होगा। जैसे उसमें डाई एल्किल, वैसे इसमें डाई क्या, फेनिल प्राप्त होगा। जैसे यहाँ देखो सबसे पहले मैंने यहाँ भी एक ले लिया अपना, क्या, यहाँ भी अपना एक ले लिया ये क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यहाँ में जोड़ दिया Cl, फिर यहाँ देखो एक सोडियम के 2 मॉलिक्यूल लगाया, फिर यहाँ वही तरीके से एक दूसरा क्लोरोबेंजीन लिया। मैंने तुमको शुरुआत में बताया कि 2 मॉलिक्यूल लेना है, और फिर अब एक देखो 2 सोडियम था, एक इसके साथ ये जुड़ गया, ये जुड़ गया, ये दोनों बॉन्ड फिर एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, जैसे सब में होता आया है। तो यहाँ एक ये देखो ये पहला वाला, इसी से हम लोगों ने जोड़ दिया दूसरा वाला, ये देखो इस तरीके से तुम्हारा ये बन गया डाईफेनिल, और ये जो दोनों NaCl था वो यहाँ हो गया। समझ में आई। तो बात उर्ज में एल्किल एल्किल, उर्ज फिटिंग में सब कुछ वैसे ही, यानी बाकी सारी चीजें सब वैसे। उर्ज में क्या बोलोगे कि सर एल्किल हैलाइड को सोडियम के साथ क्रिया कराने पर डाई एल्किल प्राप्त होता है। उर्ज फिटिंग में क्या कहोगे, सर एल्किल हैलाइड को एरिल हैलाइड के साथ क्रिया कराने पर एल्किल एरिल प्राप्त होता है। और फिटिंग में क्या कहोगे, एल्किल एरिल हैलाइड को एरिल हैलाइड के साथ, यानी एरोमेटिक हैलाइड्स यानी क्लोरोबेंजीन को क्लोरोबेंजीन के साथ क्रिया कराने पर डाईफेनिल प्राप्त होता है। समझ में बात आ गई, कॉपी कर लो। तब हम लोग डार्जन की बात करें। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे डार्जन अभिक्रिया। देखो डार्जन अभिक्रिया वास्तव में ये एक हाइलोएल्केन बनाने की विधि है। क्या है, हाइलोएल्केन बनाने की विधि है। इसमें क्या होता है ये से याद कर लो। यहाँ मैकेनिज्म अगर देखना होगा तो मेरी पुरानी वीडियो यानी प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां से ढूंढ लेना, बकायदा विद मैकेनिज्म वहां रिएक्शन मिलेंगे। देखो इसमें होता क्या है कि एल्कोहल को, एल्कोहल मीन्स ROH को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थोड़ी सी पिरिडीन की मात्रा लगा करके क्या कर देंगे, थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2 के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड बनता है।
मैंने क्या कहा, एल्कोहल, मैंने शुरुआत में बताया कि यह एक हाइलो एल्केन बनाने की विधि है। इसमें होता क्या है, याद कर लो, मेरे साथ साथ बोलो, एल्कोहल को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में, एल्कोहल को पिरिडीन की सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ SOCl2 के साथ गर्म करने पर एल्किल हैलाइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस तथा HCl प्राप्त होता है। R की जगह अगर मैं CH3OH लिख दूं प्लस यहाँ SOCl2 ऐसे ही, तो R की जगह ये CH3Cl हो जाएगा, सब कुछ वैसे ही। बात समझ में आई? इस तरीके से तुम इस गार्जन अभिक्रिया को कॉपी कर लो। अब बेटा उसके बाद ना हम लोग पढ़ेंगे हुंसडीकर यानी हसरे-डीकर अभिक्रिया। इसकी भी पूरी एकदम विद मैकेनिज्म वीडियो पड़ी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और नहीं तो यहाँ हम लोग के छोटी सी रिएक्शन में क्या होता है उसको बता रहे हैं। इसमें बेटा वसीय अम्ल, वसीय अम्ल का मतलब कि जैसे COO के साथ कोई भी हो, C2H5COO और उसके सिल्वर साल्ट हो, इसका मतलब RCOOAg हो, तो वसा अम्लों का सिल्वर लवण हो। फिर से मेरी बात सुनो, हसरे डीकरे को, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को, वसीय अम्लों के सिल्वर लवण को चाहे Cl2 ले लो चाहे Br2 ले लो के साथ किसकी उपस्थिति में, पायरीन भैया की उपस्थिति में गर्म करने पर एल्किल हैलाइड में चाहे RX यानी RCl और चाहे RBr जो लिए रहोगे वही बनता है। फिर से मेरी बात सुनो, ये भी तुमने जाना कि हाइलोएल्केन बनाने की विधि है। इसमें क्या कहोगे कि वसीय अम्ल को, किसको, वसीय अम्ल को किसके साथ, ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ, किसकी उपस्थिति में, पायरीन की उपस्थिति में गर्म करने पर एथिल हैलाइड प्राप्त होता है। देखो मैंने यहाँ Br2 लिखा तो ये Ag इससे रिप्लेस हो गया और यहाँ आ गया C2H5Br और Ag अकेले Br के साथ चला गया। इसी तरीके से कोई आदमी Cl लिखा रहेगा तो यहाँ Cl कर देना, यहाँ उसको कर देना, बस और कोई चीज नहीं। समझ में बात आई? दोनों रिएक्शन कॉपी कर लो। फिर हम लोग आगे पढ़े हाइलोफार्म और फ्रैंकलैंड अभिक्रिया। इसके बाद बेटा हम लोग कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे, हाइलोफार्म अभिक्रिया। हाइलोफार्म अभिक्रिया होती वास्तव में तो ये बेटा ज्यादातर जानी गई क्लोरोफार्म बनाने से लेकर। इसमें होता क्या है कि किसी मेथिल कीटोन यानी किसी कीटोन को या CH3CHOS समूह, CH3CHOS समूह युक्त यौगिक को अगर कास्टिक क्षार और किससे, हाइड्रोजन से क्रिया कराए। फिर से मेरी बात सुन लो, किसी एसीटोन को, कीटोन को कास्टिक क्षार और हाइड्रोजन से क्रिया कराएं। फिर से मेरी बात सुन लो, किसी कीटोन को कास्टिक क्षार और हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएं तो हाइलोफार्म बनता है। जैसे यहाँ RCOCH3 लिया, यहाँ मैंने जितना, देखो ध्यान दो, CH3 जितना H मेरा हटना था उतना मैंने X2 लिख दिया। यहाँ बेटा 4NaOH लिख दिया, एक Na चला आया इनके साथ और एक 3 Na चला गया इनके साथ, यानी बनने वाला यौगिक क्या हो गया तुम्हारा, RCOCH3 3X2 प्लस 4NaOH से क्लोरोफार्म सोडियम हैलाइड, RCOONA मींस सोडियम एसीटेट और जल। फिर से मेरी बात सुन लो कि कीटोन को किसके साथ, कास्टिक क्षार और हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराने पर क्लोरोफार्म बनता है। याद कर लेना, वेरी वेरी मोस्ट नेमिंग रिएक्शन है हाइलोफार्म अभिक्रिया। उसके बाद बेटा सबसे सरली, जैसे तुम्हारी काम हुई थी उड्स की, वैसे उड्स के बाद आगे कौन, वैसे उड्स के बाद आगे फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड जैसे उन्होंने कहा था शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इन्होंने भी कहा एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड मींस RX चाहे CH3Cl
एथिल क्लोराइड, चाहे मेथिल क्लोराइड, चाहे एथिल ब्रोमाइड, कुछ भी हो, यानी एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में, इसका माने 0/75, चाहे मैंने कहा उड्स होंगे, उड्स फिटिंग होंगे, केवल फिटिंग होंगे, फ्रैंकलैंड होंगे, ग्रिग्नार्ड होंगे, सब शुष्क ईथर लिए थे, फ्री पा चुके थे। यानी एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। देखो यहां में देखो एथिल आयोडाइड ले लिया, तुमने कहा एल्किल हैलाइड, एक्स की जगह फ्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी हो, एथिल आयोडाइड, फिर जिंक चूर्ण, फिर एथिल आयोडाइड, इसके दो अणु ले लिए, जिंक की 2 वैलेंसी होती है, एक इधर वाला आई चलाया, एक इधर वाला, Zn(I2) बन गया और ये दोनों डाइमर बन गए C2H5 और C2H5 सिंगल बॉन्ड C2H5। बात समझ में आई? इस तरीके से मैंने कहा कि सबसे पहले हाइलोफार्म में क्या होता है, किसी मेथिल कीटोन को हाइड्रोजन और कास्टिक क्षार से क्रिया कराने पर क्या बनता है? क्लोरोफार्म बनता है। इस सब क्रिया को हाइलोफार्म क्रिया कहते हैं। हाइलोफार्म बनता है, आइडोफार्म बनता है, ब्रोमोफार्म बनता है, तो ये चक्कर मत रहना। फिर यहाँ अगली चीज क्या है कि यहाँ देखो अगला है तुम्हारा जैसे क्या, फ्रैंकलैंड में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक चूर्ण के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? एल्केन। मैंने एथिल आयोडाइड, फिर यहाँ एथिल आयोडाइड जिंक लगा दिया, मैंने कहा जिंक की 2 वैलेंसी थे, एक आई इससे संतुष्ट हुआ, एक इससे, और ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये तुम्हारे डाइमर रिएक्शन में आ गए। कॉपी कर लो। फिर हम लोग अगला अपना बचा हुआ डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन देख ले। इसके बाद बेटा हम लोग एक पढ़ लें डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण। देखो डिहाइड्रोहाइलोजनीकरण को हम लोग जनरली विलोपन अपक्रिया भी कहते हैं, जिसे तुम लोग कहते थे एलिमिनेशन अपक्रिया, वही है विलोपन अपक्रिया। बाकी पूरा चैप्टर में स्टडी किए हो, लेकिन यहाँ हम लोग केवल उस अपक्रिया के बारे में जानेंगे, ज्यादा ना तो उसकी मैकेनिज्म ना कुछ, मेन टॉपिक पर फोकस कर रहा हूँ। इसमें होता क्या है बेटा कि जब कभी ना कोई बीटा हाइड्रोजन युक्त, यानी ऐसा कोई कार्बन लेता है जिसपे बीटा हाइड्रोजन, जैसे ये है, ये है, फिर को एल्किल यानी बीटा हाइड्रोजन युक्त एल्किल हैलाइड को किसके साथ क्रिया कराता है आदमी? KOH के साथ क्रिया कराता है। शर्त इतना ये KOH जो है वो एल्कोहलिक विलेन हो, तब क्या हो, उसके साथ गर्म करता है तो बीटा कार्बन से, इस कार्बन से, चाहे इस कार्बन, बीटा कार्बन है, चाहे ये लो चाहे लो, अल्फा कार्बन तुम्हारा ये जिस पर हाइड्रोजन है, तो ये बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा से क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन हो जाता है। मैंने फिर से मेरी बात सुन लो, मैंने कहा जब कभी कोई आदमी ऐसे हाइलो एल्केन से अब क्रिया KOH की क्रिया कराता है जिसमें बीटा कार्बन हो, यानी बीटा हाइड्रोजन युक्त कार्बन हो, फिर से सुन लो, जब कभी कोई बीटा हाइड्रोजन युक्त कार्बन को KOH के अल्कोहलिक विलेन के साथ क्रिया कराता है तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन हो जाता है और एल्कीन बनती है। चलो देखो एक चीज में झंझट का मामला क्या है कि इसमें बेटा जैसे इधर से भी हाइड्रोजन निकल सकता है, इधर से भी निकल सकता है, तो इसमें हम लोग 2 टाइप का रिएक्शन देखेंगे। चलो मैं इधर ना इसका बेटा क्या लिख देता हूं, मैं यहां लिख देता हूं इसका नीचे करके, यानी यहां समझ लो, यहां मैं मेजर पार्ट लिख देता हूं और यहां मैं इसका माइनर पार्ट लिख दूंगा। देखो सबसे पहले जैसे यहां से अगर हाइड्रोजन निकलेगा ना तो ये कार्बन 2 डिग्री है, यहां भी सेम वही कंडीशन है, ये देखो, और यहां भी सेम वही कंडीशन है, ये देखो। मैंने कहा कि अगर यहां से हाइड्रोजन को निकालूंगा तब भी एल्कीन बनेगा, लेकिन तब क्या होगा? मेजर होगा, क्योंकि ये कार्बन जहां पाई बॉन्ड बन रहा है वहां दोनों 2 डिग्री हैं, जबकि इससे निकालोगे तो 1 डिग्री है, तो इस पर ज्यादा स्टेबिलिटी बनेगी। तो एक कंपाउंड तुम्हारा ये बन सकता है CH2, यहाँ सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और फिर यहाँ CH3। समझ में बात है? एक कंपाउंड ये बन सकता है जिसका नाम तुम्हारा क्या है? 2 पेंटीन। क्या नाम है? 2 पेंटीन, यानी 1 2 3 4 5, यानी 2 पर इन लगा है तो 2 पेंटीन हो गया। ये बनता है बेटा 81%। क्या परसेंट?
जो सर माइनर बनता है वो क्या बनता है, देखो जब यहां से निकला हाइड्रोजन तो इस पर 2 बंद यानी 2 डिग्री पर आया तो इसलिए मेजर बना, लेकिन यहां से मैं हाइड्रोजन निकाल दिया तो ये बनेगा CH3, फिर CH2, फिर ये वाला CH2, अब कि यहां से हाइड्रोजन गया सब कुछ वैसे CH, यहां से एक हाइड्रोजन निकल गया डबल बॉन्ड, ये बेटा 1.3 बन जाएगा और ये मात्र 19% बनेगा, मतलब ये माइनर बनेगा और ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा। इस तरीके से तुमने देखा कि जब बीटा हाइड्रोजन युक्त कार्बन को किसके साथ KOH के एल्कोहलिक विलयन के साथ क्रिया कर यानी गर्म कराते हैं, क्रिया करते हैं तो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन और अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन विलुप्त हो जाते हैं। इससे और बनता क्या है, एल्कीन बनता है। मैंने तुम्हें दोनों बताया, मेजर भी बनता है माइनर भी बनता है। इसको भी कॉपी कर लो, लास्ट में तो मार्कोनी काफ एकदम सरला है, देख लो। तो बेटा एकदम लास्ट में हम लोग मार्कोनी काफ की अब क्रिया देख लेंगे। किसकी बेटा, ये तो समझ लो बेसिक रिएक्शन है, इसको क्लास 11 से देखते आ रहे हो। मार्कोनी काफ में होता क्या है, और मैंने कहा भी था कि इसकी भी अगर किसी भी रिएक्शन की अगर तुम्हें विद मैकेनिज्म वीडियो स्टडी करना होगा तो प्लेलिस्ट में चले जाना, देखना, वहां सब रिएक्शनों की विद मैकेनिज्म एक एक रिएक्शन का करके वीडियो पड़ी हुई है। चलो, और यदि नहीं समझ में आता है तो वहीं से समझोगे, विधिवत समझ लोगे। देखो क्या है, मार्कोनी काफ की क्रिया में क्या होता है कि जब कभी असम्मित एल्कीन लिया जाए, बेटा मीन्स ऐसे एल्कीन लिया जाए ना जिसमें कार्बन यानी ये जो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, इनके दोनों तरफ किसकी संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, मतलब ये द्विबंधों के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या अलग अलग हो। जैसे इधर मेरे पास अगर क्या थे, 2 कार्बन थे तो इधर मेरे पास एक ही कार्बन, ये हो गए तुम्हारे असम्मित। अगर दोनों तरफ बराबर हो जाते तो सम्मित हो जाते। तो असम्मित एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड से, चाहे कोई हाइड्रोजन हैलाइड लिख दे चाहे HCl लिख दे, से योग करने पर HX माने HCl का, देखो ये भाग हाइड्रोजन धन होता है, Cl ऋण होता है, ऋण भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जाता है, यानी ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, उस कार्बन पर जाएगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होगी। फिर से मेरी बात सुनो, असम्मित एल्कीन को हाइड्रोजन हैलाइड मतलब ClHbr से योग करने पर इन दोनों का ऋण भाग उस कार्बन पर जाके जुड़ता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। चलो देखो, अब ये तुम्हारे पास यौगिक आ गया, इन दोनों में इस कार्बन परमाणु के पास एक हाइड्रोजन है और इसके को नहीं है, इसके पास एक ही है। अगर यहां से देखो, बाकी वैसे इसके पास एक है और इसके पास 2 है, कम किसके पास है, इसके पास। वैसे भी जानते हो 2 डिग्री की प्रियोरिटी ज्यादा होती है, तो ले आकर के यही हम हाइड्रोजन जोड़ देंगे और यहाँ हाइड्रोजन जोड़ देंगे, बेटा ये बॉन्ड इनका खत्म हो जाएगा। चलो, इस तरीके से आज का हम लोग ये लास्ट रिएक्शन देख लिए, यानी यहाँ हो जाएगा तुम्हारा CH, ये Cl और यहाँ क्या हो जाएगा CH3। यानी अब तुम लोग मार्कोनी काफ रिएक्शन पढ़ ले, इसमें दोनों होता है मेजर माइनर, ये मेजर पार्ट मैंने लिखा, माइनर लिखोगे तो यहाँ ले आके जोड़ देना, बट वो H2O2 की इफेक्ट पर होता है, उसे हम खरास इफेक्ट के नाम से जानते हैं, तो उसको अलग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। यहाँ हम लोगों ने इन पूरे रिएक्शनों की स्टडी कर ली, कॉपी कर लो और विधिवत इनको खूब मन से एकदम पढ़ डालो, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग केमिकल रिएक्शन केवल देखेंगे सबकी, चाहे वो हाइलो एल्केन हो और चाहे वो हाइलो एरीन हो, उनकी केमिकल रिएक्शन यानी उनकी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या क्या है।